हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे कुर्ग ट्रिप का आखिरी एपिसोड है। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट अ वेरी यूनिक प्लेस। अगर पहले के एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ डू वॉच इट। आज हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक होमस्टे के बारे में जो मैं अपनी कुर्ग के ट्रिप में रही थी। ये रोड ट्रिप मैंने लास्ट ईयर दशहरा के पहले करी थी। सो वी रीच्ड मडिकेरी बाय इवनिंग और वहाँ से हमारा होमस्टे 30 किलोमीटर्स अवे था। लेकिन दशहरा का बात तो भूल ही गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था मडिकेरी टाउन में और हमें वहाँ से होम स्टे तक जाते जाते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। एंड इट वाज अ हिली एरिया, वेरी क्वाइट एमंग माउंटेन्स एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो पहले तो हमें डर भी बहुत लगा कि वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है एंड यू नीड टू डिपेंड ऑन वेरियस साइंस दे हैव पुट अप ऑन द वे, और वही आपको देखते देखते ढूंढते ढूंढते आपके होम स्टे तक पहुँचना है। तो बहुत रात को पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो चुपचाप एकदम मज़ेदार सा एक डिनर करके, हैवी डिनर करके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप टू दिस ब्यूटिफुल व्यू। इस होमस्टे के बारे में बताना मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इट्स ब्यूटी, इट्स यूनिकनेस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और यहाँ का जो मज़ेदार और इतना स्वादिष्ट खाना, ओ माय गॉड। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनके बारे में बताना कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने डिसाइड किया मेरे इस 5 डे के स्टे में मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इनके बारे में और बातें जानूँ। कुर्ग हेरिटेज होमस्टे चिलावरा विलेज में है, जो कि विराजपेट टाउन से 17 किलोमीटर्स और मडिकेरी से 30 किलोमीटर्स दूर में है। एंड इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड और प्रिस्टीन डेस्टिनेशन, जो कि थिक फॉरेस्ट, ग्रीन कॉफ़ी प्लांटेशन, बहुत मज़ेदार रोड्स, कलरफुल फ्लोरा, फौना और वाटरफॉल से भरी हुई है। ये प्रॉपर्टी 5 एकर्स में फैली हुई है, विच इज़ ऑल्सो देन सराउंडेड बाय 40 एकर्स ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन, पेपर प्लांटेशन, कार्डमन प्लांटेशन, सिल्वर ओक एंड मैनी अदर्स। मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगी ना, वो थी उनका इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये लोग बहुत इंश्योर करते हैं कि एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो जो कि आसपास अवेलेबल है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टैपिंग ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। इनका प्रॉपर्टी एक एलिवेशन में है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स। जो इन्होंने क्या किया है, ड्यू टू नेचुरल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने इस नेचुरल वाटर को सोर्स किया है, जो कि यूज़ होता है गेस्ट के लिए, स्टाफ के लिए एंड रेस्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पावर और इलेक्ट्रिसिटी। Isn't it unique and very special? By the way, ये दशहरा की सुबह थी जब वो लोग अपना व्हीकल्स का पूजा कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम वेपन पूजा हो रहा था। बहुत ही यूनिक था, बहुत ही कल्चरल था, बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत ही सिंपल तरीके से जो ओनर थे होम स्टे के, जो प्रॉपर्टी के ओनर थे, जो कॉफ़ी प्लांटेशन के ओनर थे, उन्होंने बहुत प्यार से द कपल डिड द प्रेयर्स एंड एवरीथिंग, और बहुत ही टेस्टी प्रसाद हमें खाने के लिए मिला। हमारे वहाँ पे असम में विश्वकर्मा पूजा इम्पॉर्टेंट होता है, जब हम लोग व्हीकल्स की पूजा करते, जो इक्विपमेंट्स की पूजा करते। बट ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दशहरा में होता है। आई थिंक इंडिया के बहुत सारी जगहों पे दशहरा के टाइम पे व्हीकल्स की पूजा होती है, वेपन्स की पूजा होती है। सो इट वाज रियली यूनिक फॉर मी एंड आई वाज सो ब्लेस्ड एंड आई फेल्ट सो स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। कुर्ग हेरिटेज इनका टीम, दे ऑल्सो इंश्योर कि यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको एक कॉफ़ी प्लांटेशन के लाइवलीहुड कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है और खाना पीने का तरीका क्या होता है, ये सब पता चले।
दे आर वेरी हैप्पी टू शेयर देयर कल्चर, देयर प्रैक्टिसेस विद द गेस्ट, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, लाइक फेमस डांस फॉर्म्स, एंसेस्ट्रल वर्शिप, ऑनर्ड अटायर एंड मैनी मोर। बाय द वे, इनके कॉफ़ी प्लांटेशन का टूर बिल्कुल मत छोड़ना, अगर वहाँ पे जाओ तो ज़रूर करना। हमें इतना अच्छा लगा था ना ये टूर करते हुए, इतना ब्यूटीफुल लगता है, लश ग्रीन प्लांटेशंस, हिली एरिया और इतने पेड़ पौधे, पेपर का क्रीपर्स, वाटरफॉल बीच बीच में। वाओ, इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल एंड कैसे समझाओ, कभी कभी वर्ड्स ही नहीं आता है मुझे बताने के लिए दी मैजिकल पावर ऑफ नेचर। बहुत ही सुकून वाली जगह थी। और हाँ, ये तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट नाइट स्लीप्स ये जगह पे, इस होम स्टे में। बहुत ही अच्छा लगा। आप वीडियो में ऑलरेडी देख सकते हो, दूर दूर तक बस जंगल, पहाड़, कॉफ़ी प्लांटेशन, बड़े बड़े पेड़, बस यही दिखेंगे आपको। जो ओनर है ना, अंकल से थोड़ा सा बात करने के लिए मौका मिला था लास्ट डे में, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह नहीं आते क्या? तो ही सेड कभी कभी वाइल्ड एलिफेंट्स का पूरा हर्ड आता है और कभी कभी दिक्कत होती है, कॉफ़ी प्लांटेशन ख़राब होता है, बट दे डू नॉट टेक एनी हार्श एक्शन, दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर हारमोनियसली। और देखते ही देखते 5 दिन के पीसफुल स्टे के बाद हम लोग अपने आखिरी दिन पे पहुंच गए। सारी प्यारी प्यारी यादें समेट के हम निकल पड़े अपने घर की ओर, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग दोबारा से लौट के आएंगे। एक बात तो मैंने डिसाइड कर ली थी इस ट्रिप के बाद, ये मेरा कोर्ट का पहला ट्रिप था। और पहला ट्रिप था ये सोच के मैंने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट आइटिनरी बनाई नहीं थी, ना मेरा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन अब इस ट्रिप के बाद और इस होम स्टे में रहने के बाद मुझे दोबारा से इस विलेज में जाना है। जितना मेरा अंकल के साथ बात हुआ था उसके बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि अगर मुझे एक बहुत ही यूनिक कुर्की लाइफस्टाइल देखनी है तो मुझे यहाँ पर दोबारा वापस आना है, इनके कल्चर को बहुत अच्छे से जानना है और यहाँ का ऑर्गेनिक फूड दोबारा से टेस्ट करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं निकल पड़ी अपने घर। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए डेस्टिनेशन और एक नए स्टोरी के साथ।